ठेकेदार साहब, पानी की टंकी तो बनवाओ, कैमरा कहने लगवाओ। अब ये तो सब कंपनी का डिसीजन है या जल निगम का जो भी डिसीजन है। इतना बड़ा सौर ऊर्जा लग गया, कैमरा नहीं लगा, मर गया है गरीब आदमी। अब सर ये तो जो कंपनी का डिसीजन तो कंपनी से बात नहीं किया कि कैमरा लगना चाहिए यहाँ पे। आप ये सवाल आप कंपनी से पूछो ना। कौन कंपनी वाला लाओ, मुझे नंबर लाओ। एक आज परिवार तबाह हो गया ठेकेदार बॉस। ठकुराइन खेड़े के में जो है एक 40 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जो कि खून से लथपथ होती है। क्या मामला है सर? थाना बसावा के ग्राम ठकुराइन खेड़ा में जल जीवन मिशन का एक यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। यहाँ पे चौकीदारी का काम करते हैं जिनका नाम बिंदा प्रसाद है। सुबह अछरावा का ठकुराइन खेड़ा, जहाँ पर आज सुबह से मातम ही मातम है। कारण है राम सजीवन और बिंदा प्रसाद, एक ही आदमी के दो नाम है। इनकी आज हत्या कर दी गई। अभी अभी डेड बॉडी पीएम के लिए जा चुकी है। इनसेट में देख पा रहे हैं डेड बॉडी जा रही है और इस बेरहमी से मारा गया है। दो बच्चे आज यतीम हो गए, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और ये पानी की टंकी है जल जीवन मिशन, जहां पर आज खून बहा है। बात करता हूं ठेकेदार साहब, पानी की टंकी तो बनवाओ, कैमरा कहने लगवाओ। अब ये तो सब कंपनी का डिसीजन है या जल निगम का जो भी डिसीजन है। इतना बड़ा सौर ऊर्जा लग गया, कैमरा नहीं लगा, मर गया है गरीब आदमी। अब सर ये तो जो कंपनी का डिसीजन तो कंपनी से बात नहीं किया कि कैमरा लगना चाहिए यहाँ पे। ये सवाल आप कंपनी से पूछो ना। कौन कंपनी वाला लाओ, मुझे नंबर लाओ। एक आज परिवार तबाह हो गया ठेकेदार बॉस। अगर किसी घर का होता तो क्या तकलीफ ना होती? नहीं, सबको तकलीफ सबको होती है। आप भी परिवारदार हो ना? नहीं, मैं भी एक परिवार वाला हूँ। तकलीफ सभी को होती इनकी है। क्या मदद करेंगे इस परिवार की, बताइए आप। जो नियमानुसार कंपनी का जो भी प्रोसीजर है, क्योंकि ये कंपनी है, इसमें सब चीज का हर इसके घर के तबाह होने के बाद इसकी क्या मदद होगी, ये एक पॉइंट की बात कीजिए बस। हाँ, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि कंपनी का जो भी प्रोसीजर है, ESI, PF, इन सब का सब हिंदी में बताइए बॉस, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। जो भी फंड होता है कंपनी का, एक दो बच्चे छोटे छोटे। सर जो भी एक कंपनी का फंड होता है, उस फंड के थ्रू, जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसके थ्रू जिनकी पूर्ण मदद की जाएगी। अभी आपको कितने बजे समाचार मिला कि जो है वहाँ वो मर गया चौकीदार? मेरे को जस्ट अभी करीब आधा घंटा पहले मिला है। कहाँ से आ रहे हैं आप? रायबरेली से। चलिए, इस परिवार साथ आप है ना? बिल्कुल बिल्कुल है सर। प्रधान जी, ये जो घटना हुई, क्या जानकारी है आपको? जानकारी हमको कुछ नहीं। यहाँ सुबह फोन आया था कि एक बिंदा नाम का जो लड़का है, हमारे गांव का आदमी है, वो यहाँ पर रहता था, चौकीदारी करता था, उसी की हत्या हो गई रात में। अच्छा, इसकी कोई दुश्मनी तो रही नहीं हुई? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं, बहुत सीधा साधा आदमी था। कोई दुश्मनी तो है नहीं? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। क्या करते थे बिंदा प्रसाद? दाल बेचने का भी काम करता है, रात में चौकीदारी करता है। तो यार बिना दुश्मनी की इतनी बड़ी वारदात हो गई, मतलब कुल्हाड़ी चली इसके ऊपर। बच्चों को बुला दीजिए। इधर आ बेटा, इधर। बिटिया कहाँ है? बुलाओ। क्या दुश्मनी हो सकती थी इनके पिता के साथ? आज यहाँ बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। ठकुराइन खेड़ा है बछरावा का। बेटी को बुलाइए। ये परिवार उजड़ गया। इनका बाप दिन भर सामान बेचता और उसके बाद रात में सुदौली की ठकुराइन खेड़ा की टंकी पे रात में ड्यूटी करता। 6,500 रुपए मिलता रहा होगा, 6-7 रुपए, 6,000 रुपए है। 6,000 रुपए। ये बिटिया है? अब बताइए, इस बेटी से मैं क्या पूछ सकता हूँ? इस बेटा, पापा कहाँ गए थे? टंकी पे। टंकी पे यही रहते थे क्या? आप लोग कहाँ रहते थे बेटा? घर पे। ये बच्चे हैं, ये बच्चे आज यतीम हो गए क्योंकि इनका पिता दुनिया में नहीं है। वो चारपाई पड़ी है जहाँ पर आपको मैं खून दिखा रहा हूँ। ये खून उस व्यक्ति का है जो अपना खून रोज सींच कर बच्चों को पालता था। आज यहाँ पर मातम ही मातम है। उनकी पत्नी कहाँ है? बात तो नहीं कर पाएगी। इनसे बात क्या करूंगा? इतना बड़ा इसको जख्म मिला हुआ है। क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी रही क्या बिंदा प्रसाद? तो नहीं रही दुश्मनी साहब, को नहीं रही, गाँव से दुश्मन नहीं रहा है। जी क्या कह रहे? दुश्मनी कोई किसी से नहीं थी साहब उसकी। राम सजीवन यादव आज दुनिया में नहीं है। अभी ठेकेदार साहब से बात किया, एक ही सवाल किया कि अगर कैमरा होता तो शायद ये घटना ना होती, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? घटना ना होती वो अलग का मैटर, लेकिन कमी कहाँ से है कि अगर कैमरे होते तो शायद आज ये घटना ना होती। ये सौर ऊर्जा लगा है, लाइट का भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं था कि लाइट नहीं तो कैमरे कहाँ चलेंगे। अगर कैमरे लगे होते, इसमें लग गया कई लाख रुपए, लेकिन कैमरे नहीं लगे। कैमरे जी, जनरेटर भी रखा है और वो साहब बता रहे कंपनी का इशू। अरे कंपनी के इशू बात करता है। एक परिवार यतीम हो गया, एक परिवार चला गया दुनिया से। आज बच्चे यतीम हो गए। ये बच्चे अपने बाप को याद कर रहे हैं। राम सजीवन मिलेंगे क्या? मौके पर यहाँ पर पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, पूरे मसले की जांच होगी।
जिसने मारा वो जेल भी जाएगा, लेकिन क्या राम सजीवन वापस आएंगे? नहीं आएंगे। ये सवाल लापरवाही किसकी? यहाँ पर अगर कैमरे होते तो शायद आज ये घटना ना होती। मैं गलत बोल रहा हूँ? सही हाँ? सही। राम सजीवन से क्या दुश्मनी किसी की? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ना कोई दुश्मनी नहीं, सीधा आदमी, बहुत सीधा, बहुत ही निहायत सीधा बंदा है वो। किसने मारा, क्यों ये घटना हुई, क्या कारण था, ये कुल जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही, फॉरेंसिक जांच कर रही। क्या मामला भैया बताओ कुछ? कुछ नहीं पता आपको? मैं तो रिश्तेदार। उनके पड़ोसी कोई है क्या? कोई पड़ोसी है? इधर आइए। क्या क्या मसला था अम्मा? हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम नहीं थे हम। कैसा व्यक्ति था राम सजीवन? नहीं सही थे वो तो। हाँ। कोई क्यों मार सकता है उन्हें? अब ये नहीं हम बता पाएंगे किस लिए क्या हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे। सूबे की सरकार से निवेदन करूंगा कि इन दोनों यतीम बच्चों को कम से कम इतनी मदद कर दे कि पढ़ जाए बढ़ जाए। और वो बेसहारा हो गई, इनकी माँ राम सजीवन की पत्नी बेसहारा हो गई, क्योंकि राम सजीवन रोज सुबह से शाम तक 100-200 रुपया पैदा करते थे और रात में यहाँ चौकीदारी करते थे। इसका 6-7 हजार रुपया मिल जाता था, घर चल जाता था। एक सीधा साधा व्यक्ति जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कारण क्या था? क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया? धारदार हथियारों से एक के ऊपर हमले किए गए, एक के बाद एक, और उसके बाद उसकी हत्या की गई। ऐसा क्यों? तमाम ऐसे राज हैं, जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो खोलेंगे, और जो मुलजिम होंगे उनको सलाखों के पीछे पुलिस भेजेगी। लेकिन उसके बाद इस परिवार को पूरा न्याय नहीं मिलेगा साहब। इस परिवार को न्याय तब मिलेगा जब इनके साथ आप खड़े होंगे। और आप कैसे खड़े होंगे? इनकी आर्थिक मदद करके। ये परिवार अब बेसहारा हो चुका है, क्योंकि गाड़ी का इंजन खत्म हो चुका है, डिब्बे बचे हैं, और डिब्बे तभी चलेंगे जब इंजन चलेगा। प्रधान जी ये बताइए कि क्या कुल रहा, इनकी खेती बाड़ी है कुछ कि नहीं? नहीं ज्यादा खेती वेती तो नहीं भैया, रोज कमाना, रोज कमाना रोज खाना। ये प्रधान है, ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, सब लोग यही बता रहे, रोज कमाना रोज खाना ये राम सजीवन का काम था, पेशा था। उसके के बाद अपने बच्चों को खिलाते थे। अभी बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे, अब सोचिए कितना बड़ा पहाड़ आज टूटा है ठकुराई खेड़ा में, बछरावा थाना क्षेत्र का ये गांव, जहां पर राम सजीवन अभी कुछ घंटे पहले जीवित थे, जिंदा थे, और अपने परिवार के लिए हर पल सोचा करते थे कि बच्चों के मुंह में निवाला कैसे जाए, कहाँ से जाए, वो भी ईमानदारी के साथ। जी साहब पता लगवा दिए कौन मारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसी लिए तो आए हैं। हाँ। उसी सब लोग आए हैं। पता लगवाइए। हर व्यक्ति कह रहा, ये उनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, सब लोग केवल मांग कर रहा है न्याय की। लेकिन फिर वही बात, अगर यहाँ पर कैमरे होते, सरकार तो अभियान भी चला रही कि कैमरे लगवाइए, सुरक्षित रहिए। कैमरे अगर कैमरे होते तो आज शायद किसी का कमरा बर्बाद ना होता। कमरा माने घर। आज राम सजीवन दुनिया में रहते और अपने बच्चों को पालते, अपनी उस फुलवारी को पालते जिसको राम सजीवन रोज पालते थे और उनके लिए जीते थे। बस सरकार से एक निवेदन है, पुलिस से एक गुजारिश है कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्दी करें और जो मुलजिम है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ दीपक 24 ठकुराइन खेड़े के में जो है एक 40 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जो कि खून से लथपथ होती है। क्या मामला है सर? थाना बछरावा के ग्राम ठकुराइन खेड़ा में जल जीवन मिशन का एक यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। यहाँ पे चौकीदारी का काम करते थे, जिनका नाम बिंदा प्रसाद है। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि उनकी किसी धारदार हथियार मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसी सूचना पर तत्काल PRV पहुंची, थाने की फोर्स पहुंची और अधिकारीगण आए हुए हैं तथा फोरेंसिक टीम आई हुई है। इस पूरी घटना में जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है, फर्स्ट फेज में क्या लगता है सर? हत्या प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही है। इस संबंध में सभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, फोरेंसिक टीम भी आ गई है। नियमानुसार FIR नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।